नमस्कार, आप देख रहे हैं एलआर भारत में हूं राकेश। बिहार में बढ़ते क्राइम के मुद्दे पर लगातार सत्ता पक्ष विपक्षी पार्टियों के निशाने पर है, तो ठीक दूसरी तरफ एनडीए के ही दल जो आपस में नेता हैं बिहार में क्राइम के मुद्दे और उन्हें क्राइम कंट्रोल करने को लेकर एक मत होते नजर नहीं आ रहे हैं। आपको ये पता चले कि यूपी में विकास दुबे के इनकाउंटर के तर्ज पर जब बीजेपी विधायक से बात की गई तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि बिहार में जिस तरह से क्राइम अनकंट्रोल हो गया है, बढ़ता जा रहा है, उसे रोकने के लिए ये जरूरी है कि बिहार में भी यूपी के तर्ज पर गाड़ी पलटे। तो ठीक दूसरी तरफ एनडीए के नेता, जेडीयू के नेता और बिहार सरकार में मंत्री, भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने ये कहा कि नहीं, यूपी में विकास दुबे के तर्ज पर बिहार में गाड़ी नहीं पलटेगी। किस तरह इन दोनों का अलग अलग मत देखा जा रहा है बिहार में क्राइम कंट्रोल को लेकर, आइए ये भी हम आपको सुनाते हैं। बिहार में यूपी मॉडल की जरूरत है क्या? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि यूपी मॉडल। देखिए, आप लोग बात को घुमाते हैं। मैंने ये कहा कि आप क्या पूछे, पहले पूछ लीजिए। आप बिहार में कानून व्यवस्था पे लगातार सवाल उठते हैं। शब्द हैं ये पूरा का पूरा पहले के अपराधी प्रवृत्ति के लोगों के संरक्षण करता थे, इनके प्रश्न करने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन आप अगर कहेंगे कि कोई अपराधी पेशेवर है और वो अगर अपने आप को नीडर समझ रहा है तो ऐसे अपराधी की गाड़ी बिहार में पलट जाएगी, जैसे सीतामढ़ी में दरोगा की हत्या हुई और गाड़ी पलट गई। तो जब अपराधी जो नीडर होंगे, अपराधी कौन, सत्ता पक्ष से कौन अपराधी है, नाम बताइए आप। सत्ता पोषित कोई अपराधी नहीं हो, पुराने वो 2005 के पोषित अपराधी होंगे, 2005 के पहले के पोषित अपराधी होंगे। 2005 के बाद नीतीश जी और भाजपा की सरकार में कोई पोषित अपराधी नहीं है। पवन जी, आपको ऐसा नहीं लगता है कि जब शुरुआती दौर से आप लोग लालू राज की, ये गलत है? कहाँ चरम पे? देखिए, ऐसा चरम पे नहीं कहिए। घटनाएं होती है, अगर घटनाएं होती है तो सरकार गंभीर भी है, सरकार के स्तर पे कार्रवाई भी हो रहा है। पुलिस की पिटाई हो रही है। पुलिस को ही अब आप कहाँ की बात आप कर रहे हैं हमको नहीं मालूम है, लेकिन सीतामढ़ी करंट घटना है। पुलिस के साथ अगर घटना घटी तो जो घटना करने वाले अपराधी थे उनकी भी गाड़ी वहाँ पलट गई थी। और पूरे बिहार के अपराधियों को इसे मैसेज देने की ज़रूरत है कि अगर आप नीडर होकर बिहार में अपराध करना चाहेंगे, सरकार को चुनौती देंगे, प्रशासन को चुनौती देंगे, तो उत्तर प्रदेश की तर्ज पर आपकी गाड़ी पलट जाएगी, चूँकि यहाँ हर जगह ब्रेकर हो गया है बिहार में, और उस ब्रेकर को पार करना संभव नहीं अपराधी के लिए। भाई, इनकाउंटर आप कह रहे हैं, इनकाउंटर मैं कहाँ कह रहा हूँ? मैं तो कह रहा हूँ कि यहाँ पर ब्रेकर है, हर थाना के पास ब्रेकर है, इस ब्रेकर पर गाड़ी पलट जाएगी। पवन जी, विपक्ष कह रही है बचने का आपका ये तरीका है, बस सिर्फ और कुछ नहीं है, बचने का कोई तरीका नहीं है। यहाँ सभी थाना है, सभी ओपीज हैं, सभी आउटपोस्ट है, सब जगह ब्रेकर है। अपराधी नीडर नहीं हो, इन ब्रेकर पर इनकी गाड़ी पलट जाएगी। तो ब्रेकर का मतलब नहीं समझ, ब्रेकर का मतलब आप समझिएगा ना। मैंने कहा कि ब्रेकर है, गाड़ी पलटेगी। लॉ एंड ऑर्डर कायम करने में सरकार जो है वो अक्षम है। दरभंगा में घटना हो रही है। देखिए, घटनाएं होती हैं, इसमें हम लोग नहीं कह सकते हैं कि जितना विकसित देश है वहाँ भी घटनाएं होती है हमारे यहाँ। लेकिन हमने इन 15 वर्षों में माननीय नीतीश कुमार ने जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हुआ करते थे, जिस तरह से लोगों का ऑर्गेनाइज रूप से अपहरण किया जाता था, डकैती किया जाता, वैसे चीजों को जो राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता था, वैसे चीजों को माननीय नेता ने इन 15 वर्षों में तोड़ने का काम किया है। ये बात भी है कि माननीय नेता ने जो घटनाएं उस पर चिंता व्यक्त की है और खुद भी पुलिस मुख्यालय गए और वहां पर पदाधिकारियों के साथ बैठक की। तो कोई भी जो निर्णय हुए होते हैं तो उसमें कुछ समय लगता है, लेकिन सरकार का ये यूएसपी है कि प्रदेश में कानून का राज कायम हो। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो अभी पटना हाईकोर्ट में जो कार्यक्रम हुआ था, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी थे और माननीय जो हाईकोर्ट के जजेस, उनके सामने में उन्होंने आग्रह किया कि आपको हम सब कुछ देंगे, आप जो जो डिमांड करिएगा। पवन जायसवाल ने कहा है कि बिहार यूपी के तर्ज पर यहाँ भी गाड़ी पलटेगी अपराधियों की। नहीं, देखिए, ऐसा है कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए को सख्त और मजबूत करने के लिए जिस तरह से व्यवस्थित होना चाहिए और क्राइम को कंट्रोल करने के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए, बहुत सी ऐसी घटनाएं भी हैं इस प्रदेश में। यहाँ पर डॉक्टर अजय कुमार सिटी एसपी हुआ करते थे, उस समय उन्होंने इनकाउंटर्स को शुरू किया था, उनके ऊपर मानवाधिकार आयोग ने बहुत से केसेस लाए। तो आईपीएस भी लोगों का किस तरह से कर सकते हैं? क्या आप मानते हैं कि अब एनकाउंटर्स होने चाहिए? क्योंकि लगातार देखिए, हम सरकार के मंत्री हैं, हम ऐसी किसी भी बातों को हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन सरकार लॉ एंड ऑर्डर को, कानून का राज इस प्रदेश में बहाल तो माना जाए कि बिहार चिंतित है। बिहार में फिर से गाड़ियां पलटेंगी? हम ये कह रहे हैं कि हम गाड़ी पलटने में, गाड़ी को खड़ा करने में विश्वास नहीं करते हैं। हम इस प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने में विश्वास करते हैं। जरूरत पड़ी तो
तो एक तरफ बीजेपी विधायक का कहना है कि बिहार में भी गाड़ी पलटनी चाहिए और गाड़ी पलटने से क्राइम कंट्रोल होगा, तो दूसरी तरफ ठीक सरकार के ही मंत्री अशोक चौधरी ये कहते नजर आ रहे हैं कि यूपी के तर्ज पर बिहार में गाड़ी नहीं पलटेगी। हालांकि देखना यह अहम होगा कि गाड़ी पलटने को लेकर ये जो सियासत है और आगे जाती है या फिर वाकई में क्राइम कंट्रोल को लेकर सरकार किस तरह आगे भी विपक्षी पार्टियों के निशाने पर रहती है। खबरों में अपडेट बने रहने के लिए आप देखते रहिए अलर्ट भारत। नमस्कार।